हेलो दोस्तों, मैं सौरभ बुद्ध, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टेड फोकस फॉर ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर इन योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेनिंग कैसे रोल प्ले करती है आपकी कंपनी की रेपुटेशन बनाने में, आपको आगे बढ़ाने में। तो यदि आप कोई फार्मा एंटरप्रेन्योर या फार्मा कंपनी लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ट्रेनिंग किस तरीके से आपकी सेल्स को, आपकी ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करेगी, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। तो बने रहना इस मेरे वीडियो के आखिर तक, बिकॉज आज मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सॉलिड पॉइंट्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगेन मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले यार मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी हम फार्मा बिजनेस, फार्मा इंडस्ट्री से इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो आपके लिए लेके आते हैं ना, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यदि दोस्तों अगर आप किसी से पूछें कि पैसा लाइफ में किसको चाहिए, तो आई थिंक हर कोई ये बोलेगा कि हाँ मुझे पैसा लाइफ में चाहिए। और यदि आप दूसरा सवाल किसी से पूछेंगे कि लाइफ में पैसा जल्दी किसको चाहिए, तो आई थिंक हम सबका जवाब यही होगा कि हाँ यार, हम सबको पैसा जो लाइफ में जल्दी चाहिए, हम सबको लाइफ में पैसा चाहिए और पैसा जल्दी चाहिए दोस्तों। बट क्या आपको पता है कि जो पैसा है ना, पैसा इज ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट। अगर आपको लाइफ में पैसा कमाना है, आपको लाइफ में जल्दी पैसा कमाना है, तो आपको करना पड़ेगा अपने स्किल्स के ऊपर काम। आपको अपने स्किल्स को शार्पन करना पड़ेगा, आपको अपने स्किल्स को एनहांस करना होगा, अपने आप को आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना होगा, अपने आप को अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। यदि आप अपने स्किल्स को शार्पन करेंगे, आप अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे ना, तो देखना दोस्तों पैसा आपको जरूर फॉलो करेगा। और उन्हीं स्किल्स को शार्पन करने के लिए और उन्हीं पर्सनैलिटी ट्रेट्स अपने आप को डेवलप करने के लिए यार एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ट्रेनिंग। तो दोस्तों बिना ट्रेनिंग के आप कोई स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते, बिना ट्रेनिंग के आप अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोस्तों ट्रेनिंग इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, इज मोस्ट इंट्रीगल पार्ट फॉर ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ एनी इंडिविजुअल्स। तो आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए और आपकी अपने इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए दोस्तों डेवलपमेंट और अपने स्किल्स को एनहांस करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक अच्छी ट्रेनिंग की। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेनिंग होती क्या है। देखिए दोस्तों, बेसिकली ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग इज लाइक एन एक्ट जहां पे आप अपने स्किल्स को और अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं रिगार्डिंग जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए आप काम कर रहे हैं। तो अपनी उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपना डेवलपमेंट करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना ही एक ट्रेनिंग का एक मात्र उद्देश्य होता है और एक ट्रेनिंग का पर्पस होता है। देखिए ट्रेनिंग से ना आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, आपकी मार्केट नॉलेज अपडेट होती है। और पर्टिकुलर जो न्यू फार्मा एंटरप्रेन्योर है ना, या जो ऑलरेडी लोग यार अपनी फार्मा कंपनी चला रहे हैं, इस लाइन को यार कहीं लिख लेना कि ट्रेनिंग बिना एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने बंदों के ऊपर करते हो, आप अपने एम्प्लॉयज के ऊपर करते हो। आप देखिए इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का किसी भी यार बेसिक इन्वेस्टमेंट का पर्पस यही होता है कि आप कहीं कुछ इन्वेस्ट करें तो उसके आपको अगेंस्ट रिटर्न मिले। तो यदि आप अपने एम्प्लॉयज के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना, और वो इन्वेस्टमेंट क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है ट्रेनिंग। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर ट्रेनिंग देंगे, एक इफेक्टिव ट्रेनिंग देंगे, तो देखना आपके एम्प्लॉयज भी आपके लिए एसेट बनेंगे और आपकी कंपनी की ग्रोथ में और आपके सेल्स जो भी आपने अपना टारगेट या विजन लाइफ में सेट किया, उसको पूरा करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये हमने बात करी कि ट्रेनिंग क्या होती है और ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, कि हमें ट्रेनिंग क्यों करनी है। सबसे पहले अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग का होता है टू इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो ट्रेनिंग से एफिकेसी कैसे बढ़ती है दोस्तों, देखिए आपको समझना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, है ना, एक तरह से वो आपकी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपकी कंपनी को डॉक्टर्स के चैम्बर में लेके जा रहे हैं, मार्केट में लेके जा रहे हैं। तो जब तक आप उनको एफिशिएंट नहीं बनाओगे, एफिशिएंट का मतलब ये नहीं कि आपने उनको बहुत ज्यादा कुछ बायोकेमिस्ट्री पढ़ानी है, कुछ फार्मा को काइनेटिक, फार्मा को डायनेमिक पढ़ाना है, बट एटलीस्ट आपको उतना उनको बेसिक नॉलेज देना है कि वो आपकी अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर सके, आपका जो मैसेज अच्छे से डिलीवर कर सके। तो उस एफिकेसी को बढ़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग का होता है टू एजुकेट द न्यू एम्प्लॉय अबाउट द कंपनी पॉलिसी, अबाउट द कंपनी विजन। तो दोस्तों अगर आपकी कंपनी में कोई नए एम्प्लॉयज आते हैं या आपके कंपनी में कुछ नए लोग जुड़ते हैं, तो उनको यार आप ट्रेनिंग जरूर प्रोवाइड करो। बिकॉज जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी आपके न्यू एम्प्लॉय से मैच नहीं होगी, आपके थॉट्स प्रोसेस आपके न्यू एम्प्लॉय से मैच नहीं होंगे, तो देखना न्यू एम्प्लॉय भी ना आपको कुछ जनरेट करके नहीं दे पाएगा, कुछ प्रोडक्टिविटी लाके नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले यार आपको जो काम कर रहा है ना, कभी भी आप न्यू एम्प्लॉय रखो तो सबसे पहले यार उसको ट्रेनिंग पे ध्यान दो, उसको ट्रेनिंग के बारे में जरूर नॉलेज इंपार्ट करो कि आपकी कंपनी का क्या विजन, आपकी कंपनी का क्या मिशन है, किस तरीके से आपने उस एम्प्लॉय को जो आपने हायर किया उसका रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो पहले दिन से न्यू एम्प्लॉय को क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए यार ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो ट्रेनिंग का होता है वो होता है टू अपग्रेड द नॉलेज एंड टू डेवलप द ओल्ड एम्प्लॉयज। दोस्तों आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि लर्निंग इज एंडलेस प्रोसेस।
लर्निंग मतलब कभी खत्म नहीं होती, ट्रेनिंग का ना फेज होता है। आपके पास कुछ पुराने एम्प्लॉइज हैं, है ना, तो अगर आप उनको देख रहे हैं अगर ये मेरे लिए एसेट बन सकते हैं या इनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो अभी तक तो उनको जो आपने सिखाया है, जो आपने नॉलेज इंपार्ट करी वो बिल्कुल ठीक है। अब आप उनको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार कीजिए, और आपको जब उनको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करना होगा ना, तो आपको उनको नेक्स्ट लेवल के स्किल्स देने पड़ेंगे, उनको नेक्स्ट लेवल की नॉलेज देनी पड़ेगी। और देखिए, ओल्ड एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करने का दूसरा फायदा ये भी है कि इस तरह की मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं, वहां पे डेली कुछ नई अपडेशंस आती हैं, डेली कुछ नई चीजें निकल के आ रही हैं, तो उन नई चीजों से अपडेट कराना, उन नई पॉलिसी से अपडेट कराना, उन नई जो स्किल्स हैं आज के टाइम में अगर आप देखें मार्केट में, उनसे उनको इक्विप्ड करना काम भी एक कंपनी का होता है, और ये काम होगा थ्रू ट्रेनिंग। चौथे, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं ट्रेनिंग की, तो है टू इंक्रीज द एफिकेसी एंड पोटेंशियल फॉर द एम्प्लॉय। तो देखिए, चौथा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि जब तक आप अपने लड़कों को स्किल्स नहीं देंगे, जब तक आप अपने लड़कों की ग्रूमिंग पे काम नहीं करेंगे, उनकी डेवलपमेंट में काम नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है उनका जो पोटेंशियल है वो बाहर निकल के नहीं आएगा, और जब तक उनका पोटेंशियल बाहर निकल के नहीं आएगा वो अपनी फुल एफिकेसी पे काम नहीं करेंगे। देखिए, पोटेंशियल का ना मैं बहुत आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हम सब ने रामायण बहुत अच्छे से पढ़ी, हम सब लोग बहुत उसको फॉलो करते हैं। तो रामायण में एक प्रसंग था जब हनुमान जी को समुद्र पार करके दूसरी तरफ जाना था। तो हनुमान जी आपको पता है बहुत कैपेबल थे, बहुत सफिशिएंट थे उस समुद्र को पार करने के लिए, बट उनको अपने ऊपर डाउट था, उनके अपने ऊपर सेल्फ डाउट था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो देन आपने देखा होगा कि तो जामवंत जी थे, उन्होंने हनुमान जी को उनका पोटेंशियल रियलाइज कराया, उनको बताया कि नहीं यार ये तुम कर सकते हो, उनके ऊपर वो कॉन्फिडेंस दिखाया, उनके ऊपर वो विश्वास दिखाया। और आपने देखा होगा रामायण में कि फिर हनुमान जी ने एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर दिया। तो अगेन दोस्तों, हम सबके पास एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है, हम लोगों के पास बहुत ज्यादा एफिकेसी है, बट वो पोटेंशियल को जगाने वाला कोई चाहिए, वो एफिकेसी को रियलाइज कराने वाला कोई होना चाहिए। तो ये जो पोटेंशियल को रियलाइज कराने वाला काम है ना, ये आपकी ट्रेनिंग करेगी दोस्तों। एंड पांचवा, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो ट्रेनिंग का पांचवा ऑब्जेक्टिव होता है टू रियलाइज योर पीपल दैट दे आर वैल्यूड, दे आर इंपॉर्टेंट टू यू। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी पे कुछ चीज इन्वेस्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया कि ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, अगर आप किसी पे कोई भी चीज इन्वेस्ट करोगे ना, तो पर्टिकुलरली जो हिंदुस्तानी मेंटेलिटी है ना, वो आज भी देखना इस बात को बहुत रिगार्ड करती है, अगर आपने मेरे लिए कुछ किया तो ऑब्वियसली बात है मैं भी आपके लिए कुछ रिटर्न जरूर करूंगा। तो ये एक मेंटेलिटी ना हर हिंदुस्तानी की है। तो हर एम्प्लॉय को लगता है कि देखो हमारी कंपनी सिर्फ हमें सेल्स या इन चीजों के अलावा हमारी कंपनी हमें ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर रही है, हमें हेल्प कर रही है, हमारा पोटेंशियल रियलाइज कराने में, हम लोगों को नॉलेज अपग्रेड करने में काम कर रही है। तो उस चीज की वैल्यू ना आपका एम्प्लॉय भी आपके लिए करेगा। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर ट्रेनिंग, उनका रेगुलर डेवलपमेंट, उनके रेगुलर स्किल एनहांस पे काम करेंगे ना, तो वो एम्प्लॉय आपके लिए दिल से काम करेगा। दोस्तों, ये बेसिकली 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। और दोस्तों, बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा अपनी टीम का असेसमेंट, है ना। तो नंबर 1 अगर मैं पॉइंट की बात करूं प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग में, तो वो है असेसमेंट। आपको जो भी आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज है उनका आपको असेसमेंट करना है कि उनका क्या क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है, उनका अभी तक का वर्क एक्सपीरियंस किस तरह का करा है, वो अभी किस मेंटेलिटी के साथ चल रहे हैं, कहां आपके हिंड्रेंस है, कहां आपके लैक है कि आपके एम्प्लॉयज अभी तक फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा असेसमेंट आपको करना पड़ेगा, ये सारा असेसमेंट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा ना, वो इसी असेसमेंट के बेस पे डिजाइन होगा। दूसरा, मैं प्रोसेस की बात करूं ट्रेनिंग का, फिर होगा आपकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइनिंग का। बिकॉज आपने अब असेसमेंट कर लिया, आपको पता चल गया कि आपके बंदों की शॉर्ट कमिंग्स क्या है, आपके बंदे कहाँ लैक कर रहे हैं, क्यों अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपको उसी बेस पे अपना ट्रेनिंग का मॉड्यूल करना पड़ेगा डिजाइन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा एम्फेसिस करूंगा कि बहुत से फार्म एंटरप्रेन्योर्स गलती करते हैं। तो इस पॉइंट को स्पेशली मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा कि आपको जो अपनी ट्रेनिंग का डिजाइन करना है ना, वो इस हिसाब से करना है कि आपके एम्प्लॉयज को वो समझ में आ सके। देखिए, करने को ना बहुत सारी चीजें हो सकती है, और मैं पर्टिकुलरली फार्मा मार्केटिंग की बात करूँ ना, तो वो यार बायोकेमिस्ट्री, काइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, बॉडी सिस्टम, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आप बहुत कुछ पढ़ा सकते हो और बहुत कुछ है डिटेल में जाने के लिए। लेकिन आप उतना डिटेल में अगर चले गए, लोगों को अगर आपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन कर दिया, बट अगर वो लोगों को समझ में नहीं आया, तो देन क्या होगा? तो आपके एफर्ट्स भी बेकार, आपका पैसा भी बेकार, और आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी बेकार। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले यार अपने बंदों का असेसमेंट करो। बिकॉज ये आप भी जानते हो, फार्मा मार्केटिंग में ना सारे बंदे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, कुछ बेचारे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। तो उन लोगों को अगर हम ये डिटेल में पढ़ाने लग गए ना, तो वो वैसे ही कुछ समझ पाएंगे। ऐसा ना हो कि आपने बहुत अच्छे पैसे खर्च करके किसी बहुत अच्छे ट्रेनर को हायर कर लिया, और वो देखो हो सकता है वो ट्रेनर अपने लेवल से ना बहुत अच्छा आपको देने की कोशिश कर रहा हो, बट वही वाली बात है, मेरा भी तो एक एपेटाइट होना चाहिए ना उस पचाने के लिए। आप तो मुझे बहुत अच्छा खाना दे रहे हो, लेकिन अगर मैं उस खाने को पचा ही ना पाऊं, तो उसका फायदा कुछ नहीं, वो वेस्ट ही जाना है। तो इसी तरीके से यार हम दोस्तों अपनी ट्रेनिंग को लेकर चलना है कि आपने अपनी ट्रेनिंग को जो डिजाइन करना है ना, वो इस तरीके से करना है कि वो आपके सेल्स के बंदे कनेक्ट कर सके, आपके मार्केटिंग के बंदे कनेक्ट कर सके। तीसरा मैं बात करूं प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग की, तो वो है डेवलपमेंट।
अब आपने असेसमेंट कर लिया, डिजाइन कर लिया, अब आपने एक जो स्ट्रेटेजी डिजाइन की उसके हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को डेवलप करते रहिए। आप अपने प्रोडक्ट की जो स्टोरीज हैं, जो प्रोडक्ट की पीपीटीज हैं, आप उसको हिसाब से डेवलप कीजिए कि आपके एम्प्लॉइज को समझ में आ सके। उसी तरीके से आप ओवरऑल अपनी ट्रेनिंग के डेवलपमेंट को प्रोग्राम को लेके चले। चौथा पॉइंट है प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग में जो है दैट इज इंप्लीमेंटेशन। अब आपने अपना ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो डिजाइन कर लिया है, आपने डेवलप कर लिया है, अब उसकी बारी आती है इंप्लीमेंटेशन की। इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको सेम करना है कि आपको लगता है कि जो भी आपके अपने एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग आपने बनाई है उनको किसी कॉन्फ्रेंस रूम में, किसी होटल में, कहीं भी जहां भी आपको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी है, कॉन्फ्रेंस रूम में आप बुलाइए और उस जो भी आपने अभी तक तैयार किया मटेरियल, अब उसको बारी इंप्लीमेंट करने की। तो इंप्लीमेंटेशन भी यार बहुत इंपॉर्टेंट है और इंप्लीमेंटेशन आपको मैंने फिर बताया लड़कों की साइकी देख के, अपनी टीम की साइकी देख के आपको इंप्लीमेंटेशन करना है। पांचवा अगर मैं प्रोसेस की बात करूं दैट इज इवेल्युएशन। अब आपने ट्रेनिंग डिलीवर कर दी, ट्रेनिंग डिलीवर करने के बाद अब आप बैठ के इवेल्युएट करना है कि आपने जो ट्रेनिंग लड़कों को दी थी उस ट्रेनिंग का कुछ फायदा बेनिफिट लड़कों को हुआ है क्या, आपकी सेल्स, आपकी मार्केटिंग या आपने जो ओवरऑल आपका जो प्रोस्पेक्टिव था ट्रेनिंग देने का, क्या उसमें थोड़ी बहुत हेल्प हुई है आपको उस प्रोस्पेक्टिव को अचीव करने में, उस टारगेट को अचीव करने में। तो दोस्तों अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेनिंग की। हमें अपने लड़कों की ट्रेनिंग किन किन पॉइंट्स पे करनी है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रख के हमने ट्रेनिंग को अपनी डिजाइन करना है। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट है दैट इज टेक्निकल स्किल। आप अगर किसी प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट बिजनेस में है, अगर आप किसी सर्विस बिजनेस में, तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, जो आपके बंदे उस प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक लेके जा रहे हैं, मार्केट में लेके जा रहे हैं, उसको उसके पूरे टेक्निकल एक्सपेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई सर्विस बिजनेस है तो उसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस, पूरा कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। प्लस अगर आपका कोई प्रोडक्ट बिजनेस है तो उस प्रोडक्ट को भी आपको अच्छे तरीके से इलेबोरेट करना है, उस बंदे को कि उसके क्या टेक्निकल एडवांटेज है, क्या उसके फ्लॉज हैं। दूसरा अगर मैं टेक्निकल स्किल्स में बात करूं तो वो है कि आज के टाइम में अगर आप देखें ना कि फार्मा में भी पर्टिकुलरली बहुत सारी नई स्ट्रेटेजीज और बहुत सारे नए तरह के इक्विपमेंट आ गए जिसकी वजह से हम मार्केट में लोगों को प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं। तो उन इक्विपमेंट को कैसे चलाना है, उन इक्विपमेंट को कैसे यूज करना है, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो आपका टैब हो, चाहे वो ई डिटेलिंग हो, है ना, जो भी आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो आपके बंदे को 110% चलाने आने चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट की बात करूं तो वो है आपके बंदे की नॉलेज स्किल्स के ऊपर। नॉलेज सिर्फ आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, नॉलेज ओवरऑल दी मार्केट, ओवरऑल जिस सेगमेंट पे आप काम कर रहे हो वो सेगमेंट कितना बड़ा है, जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो वो प्रोडक्ट कितना बड़ा मार्केट साइज और कितना बड़ा आप बना सकते हो। ये सब चीजें यार बंदे के दिमाग में ना पहले दिन से क्लियर होनी चाहिए। उसको एक वो विजन पता होना चाहिए, एक वो मिशन आपका पता होना चाहिए कि हम ये सेगमेंट में काम क्यों कर रहे हैं, इस सेगमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है और उन अपॉर्चुनिटी में वो बंदा कैसे फिट होता है। तो ओवरऑल टेरिटरी की नॉलेज, ओवरऑल मार्केट की नॉलेज प्रोवाइड करना भी आपका ऑब्जेक्टिव और आपका एक्सपेक्ट होना चाहिए ट्रेनिंग का। तीसरा एक्सपेक्ट की मैं बात करूं ट्रेनिंग की तो वो है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड मतलब घमंड नहीं है। एटीट्यूड का मतलब है कि आपके बंदे किस माइंडसेट के साथ मार्केट में जा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को लेके, आपके सर्विसेज को लेके। कहीं ऐसा ना यार बंदा अंदर से बुझा पड़ा हो, अंदर से बड़े डाउटफुल से होके जा रहा हो तो वो बंदा यार क्या ही प्रोडक्ट मार्केट में प्रेजेंट करेगा, क्या ही वो बेचेगा। तो आपके अपने बंदे के माइंडसेट को भी यहाँ पे चेंज करना है। आपने अपने बंदे की जो फ्रिक्वेंसी है वो अपने हिसाब से सेट करनी है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। चौथे एस्पेक्ट की बात करूं तो चौथा एस्पेक्ट है प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग। अब आपने बंदे की ट्यूनिंग कर दी, अपनी फ्रिक्वेंसी मैच कर दी, उसको टेक्निकल और जो मार्केट नॉलेज है उससे इक्विप कर दिया। तो अब आप बात करें अपने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की। आपको अपने बंदों को पूरा डिटेल में प्रोडक्ट समझाना है। और डिटेल में प्रोडक्ट समझाने का मतलब ये है कि आपके बंदे को डॉक्टर के चैम्बर में प्रोडक्ट प्रेजेंट कैसे करना है, क्या आपको सामने से क्वेरी आ सकती है, किस तरीके से अगर कुछ क्वेरी आती है तो आपका बंदा किस तरीके से डॉक्टर को जवाब देगा। तो ओवरऑल उसको प्रोडक्ट की इन एंड आउट और पर्टिकुलरली जो आपके विजुअल एड में वर्ड लिखे हैं दोस्तों, एक एक वर्ड का मतलब आपको अपने लड़कों को समझाना है। तो उस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट नॉलेज लड़कों को इम्पार्ट करनी है। एंड पांचवा अगर मैं ट्रेनिंग एक्सपेक्ट की बात करूं तो वो है कंपनी एक्सपेक्टेशन। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी के साथ भी लंबा चलना है ना तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन सामने वाले को बहुत क्लियर करनी चाहिए और सामने वाले की एक्सपेक्टेशन भी आपको बहुत क्लियरली सुननी चाहिए। अगर हम दोनों की एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच करके होंगे या एक दूसरे के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो ही हम लॉन्ग रन में चल पाएंगे। तो ट्रेनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट और एक्सपेक्ट ये भी होना चाहिए कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन और प्लस आपके एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन आपको क्लियर करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या है। देखिए ट्रेनिंग के ना बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन यहाँ पे हम ब्रीफ में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रेनिंग का बेनिफिट है ना वो है कि इट एनहांस द रिटेंशन ऑफ योर पीपल। एज पर लिंक्डइन 2019 फील्ड फोर्स लीविंग रिपोर्ट के अनुसार यदि आप अपने बंदों को रेगुलर ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं
तो 93% चांसेस बढ़ जाते हैं आपके एम्प्लॉयज के आपके साथ लंबे समय तक काम करने के लिए। ये बात मेरे पर्टिकुलर फार्मा एंटरप्रेन्योर, फार्मा जो अपना स्टार्टअप चला रहे हैं ना, वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि एक पुराने एम्प्लॉयज की कंपनी में क्या वैल्यू होती है। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा से बोलता हूं कि व्हाट इज कंपनी। कंपनी इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ पीपल। हमेशा लोगों के द्वारा ही कंपनी बनाएंगे, बिकॉज आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। तो यदि आपके पुराने एम्प्लॉयज अगर आपके साथ खड़े हैं और आपके लंबे टाइम तक आपके साथ काम कर रहे हैं, तो ये आप यकीन मानो दोस्तों, आपकी कंपनी की ग्रोथ और आपकी कंपनी की रेपुटेशन दोनों बिल्ड होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 2019 लिंक्डइन का वर्कफोर्स फील्ड लिविंग रिपोर्ट कह रही है। सेकंड, अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो इट डेवलप्स फ्यूचर लीडर। कि देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप अकेले यार कंपनी नहीं चला सकते, आपको बंदे चाहिए जो आपको जो शोल्डर शेयर कर सके और एक नेक्स्ट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो। जब तक आपके जो पुराने एम्प्लॉयज हैं वो शोल्डर अप नहीं करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के, कोई भी कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। और उन शोल्डर्स को तैयार करने के लिए और उन शोल्डर्स को पहचानने के लिए आपको ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे इम्पार्ट करनी पड़ेगी। तो दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये फ्यूचर लीडर्स आपके तैयार करती है आपकी कंपनी के लिए। तीसरा, अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो वो है एम्पावर योर टीम्स। की जो ट्रेनिंग है आपकी टीम को एम्पावर करती है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको इक्विप करती है उन स्किल्स के साथ जिन स्किल्स की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है मार्केटिंग के लिए, अपनी प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। चौथे, अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो वो है दैट इज इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट। यदि आपके बंदे लंबे समय तक काम करेंगे, अगर आप अपने बंदों को ढंग से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यकीन मानना दोस्तों, आपकी कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी। और अगर आपकी सेल्स बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट भी जरूर बढ़ेगा। एंड पांचवा एंड सबसे इंपॉर्टेंट यार पॉइंट है, पर्टिकुलरली फॉर न्यू स्टार्टअप्स, न्यू फार्मा कंपनी की, ट्रेनिंग मेक्स योर कंपनी रेपुटेशन बेटर इन द मार्केट। कि देखिए, वही जब हमेशा बोलता हूं कि यार एक डॉक्टर के लिए मार्केट में कंपनी कौन है, डॉक्टर के लिए मार्केट में कंपनी है आपके बंदे। और जब तक आपके बंदे डेवलप नहीं होंगे, आपके बंदे उस लेवल पे नहीं होंगे कि वो आपकी कंपनी को प्रेजेंट कर सके, तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन कभी नहीं बन पाएगी दोस्तों। अगर आपको अपनी कंपनी की रेपुटेशन बनानी है, और आप ये भी मानते हो यार, बिल्कुल इस बात से बिल्कुल आप सब मेरे एग्री होंगे कि यार बिना रेपुटेशन के ना आपको कोई भी एंटरटेन नहीं करने वाला लंबे टाइम तक के लिए। सबसे बड़ी बात, अगर आपने अपनी कंपनी की रेपुटेशन बना ली और अगर मार्केट में आपने अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली ना, तो देखना आपसे बड़े बड़े लोग जुड़ना चाहेंगे, आपसे अच्छे लोग जुड़ना चाहेंगे। तो अच्छे लोग और बड़े लोग आपसे तभी जुड़ेंगे जब आप अपने बंदों को इक्विप्ड करेंगे कि वो आपकी कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड कर सके। तो दोस्तों, कोशिश करिए मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताने की कि ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेनिंग को हमें किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, क्या प्रोसेस है ट्रेनिंग का और क्या बेनिफिट्स है आपको ट्रेनिंग से। तो आज से दोस्तों, मेरा इस वीडियो देखने के बाद ना मेरा कहना मान के प्लीज यार अपनी कंपनी में ना रेगुलर ट्रेनिंग को इम्प्रोवाइज करो, रेगुलर ट्रेनिंग को इम्पार्ट करो। आप ये करके देखो दोस्तों, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे इसके। तो बाय दिस वर्ड जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें।